आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। आज आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप करियर्स इन 2030। कौन कौन से करियर्स टॉप पे रहने वाले हैं 2030 में, उन पे बात करेंगे। आज के स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो आने वाले वक्त में उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो आने वाले वक्त में सबसे अहम चीज़ है वो है AI एंड मशीन लर्निंग्स। और इसमें स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे। और इसमें जो स्पेशलिस्ट चाहिए उसके लिए क्यों चाहिए? क्योंकि हर इंडस्ट्री ऑटोमेशन ला रही है। आप देखते ही हो, अपने आसपास भी देखते हो। बट अगर बहुत बड़े शहरों की बात करूं मैं, वहाँ आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर, सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और रोज नई नई इसमें इनोवेशंस हो रही हैं। और ऑटोमेशन का ज़माना है तो हर इंडस्ट्री चाह रही है कि वो ऑटोमेशन लाए और काम जो है उनका सरल हो जाए, आसान काम हो। और इस सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और हेल्थ केयर सब में AI इंजीनियर्स चाहिए होंगे। अब उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? सपोज इफ़ आई एम ए स्टूडेंट और मैं ग्रेजुएशन में हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? अब मैंने तो वो सब्जेक्ट्स लिए नहीं। अब मेरे लिए क्या रोड मैप होगा? तो मुझे पाइथन सीखना चाहिए, AI के बेसिक्स सीखने चाहिए और कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग करनी चाहिए और स्पेशलाइज करना चाहिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक एरियाज में, मतलब AI में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, AI में। इनमें मुझे क्या करना चाहिए? अपना स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट पाइथन से कर सकता हूँ, AI बेसिक से कर सकता हूँ और इंटर्नशिप्स कर सकता हूँ। और अब कुछ यूनिवर्सिटीज वो भी AI सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, AI इंजीनियरिंग वगैरह। तो आप उनमें, अगर आप 10th 12th में हैं तो आगे इनमें जाने का आप सोच सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आप देकर अपने लिए इन चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे आने वाले वक्त में, ये भी चाहिए। और इसमें आपको क्या करना होगा कि इसके लिए 2030 तक डिजिटल इकॉनमी जो हमारी है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगी और साइबर क्राइम्स भी बढ़ेंगे। आज भी हैं, आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए कंपनीज को सिक्योरिटीज जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़रूरत बढ़ेगी, उनको ज़रूरत होगी इन चीज़ों की। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बड़े ज़रूरी चाहिए होंगे, ताकि जो हमारा डिजिटल फ्यूचर है उसको सेफ गार्ड किया जा सके। तो वही लोग इस चीज़ को, जो डिजिटल थ्रेट्स हैं और वो सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके लिए रोड मैप क्या रहेगा कि आप नेटवर्किंग के बेसिक्स सीखें, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जैसे कि CEH है, CompTIA है, और वर्क कर सकते हैं लाइव सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स पे। ये आप गूगल पे भी जाके इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेशन सर्च करके ये चीज़ें सीख सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँ, जो तीसरी चीज़ जो होने वाली है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। ठीक है ना? अब आने वाले टाइम में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है। वो बच्चे अगर आज कुछ मेडिकल में हैं, आज कुछ कर रहे हैं वो, तो वो ध्यान दें कि इस फील्ड में जाने की वो सोचें।
ठीक है, डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। आजकल आप देख रहे हो कि टेलीमेडिसिन का ज़माना है, वियरेबल डिवाइसेस जो उनका दौर है, और आने वाले टाइम में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और ऑनलाइन कंसल्टेशन आज भी है, बट आने वाले टाइम में ये कुछ और ही रूप ले लेगा, है ना। आने वाले टाइम में ये सब हेल्थ केयर को डिजिटल बना रहे हैं। डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल्स का कोलैबोरेशन बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो बच्चे मेडिकल में हैं वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ये प्रोफेशन भी आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है। और रोड मैप क्या है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल रखा हुआ है वो हेल्थ इंफॉर्मेटिक ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, टेली हेल्थ स्टार्टअप्स में काम कर सकते हैं, और हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं जो कि जिनमें डिजिटल सेटअप है। तो उनको वहाँ से भी एक्सपोजर हासिल हो सकता है। और जो एडिशनल फ्यूचर रोल्स हैं जो जिनको मैंने रिसर्च करा, जिनको देखा कि उनका भी क्या रोल होने वाला है, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगी। ये चीज़ें भी आगे जाके इन पे भी फोकस बढ़ने वाला है, और इसमें भी आपको मतलब कुछ इसमें चीज़ें सीखनी चाहिए, और आगे आप ऐसे जॉब रोल्स में फिट हो सकते हैं। रोबोटिक्स है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आप देखें, अगर आप रोज़ाना कुछ ना कुछ मतलब टेक्नोलॉजी नई से नई हो रही है, और रोबोटिक्स का भी ज़माना आने वाला है। आने वाला क्या है कि उसमें इनोवेशन और हो जाएगी, आ चुका है वो, और उसमें कुछ नई नई क्या होगी, इनोवेशन हो जाएगी। और इसमें भी टेक्नीशियंस जो है, रोबोटिक टेक्नीशियंस, उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डाटा एनालिस्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी, और साथ साथ में क्लाइमेटिक साइंटिस्ट्स की भी जो है वो डिमांड बढ़ेगी। ये चीज़ें आपको आने वाले फ्यूचर में काम आ सकती हैं। और साथ साथ में फ्यूचर प्रूफ करियर्स के लिए मुझे फॉलो करो। और अगर तुम्हें डिटेल लिस्ट चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें आने वाले टाइम में आपके लिए ज़रूरी हैं, और उनका अगर आपको रोड मैप चाहिए, तो मुझे आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वो मैं सारी चीज़ें आपको भेज सकता हूँ। डीएम करो,